Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बाल विकास में अधिगम एवं पठार को। जो आपका अधिगम होता है, इसमें पढ़ने में जो पठार होते हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो अधिगम के वक्र होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया था। अधिगम का जो वक्र होता है, सीखने में वक्र होते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो यहाँ से आपके बिल्कुल टॉपिक यह फिक्स हैं, मैंने आपको करा रही हूँ, जो मैं आपको करा रही हूँ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। तो आपका जो पेपर है सीडीपी का, बाल विकास का, यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। तो आपको अच्छे से समझ के चलना है सारी चीज़ों को। बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ हमने जो क्लासेस हैं स्टार्ट कर दी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और कम चीज़ों में, यानी कम शब्दों में हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर करा देंगे। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। अधिगम के पठार की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? अधिगम के पठार का अर्थ क्या होता है? तो पठार का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में क्या करना, कभी तो उसमें वृद्धि हो जाती है, कभी कमी आती है, वह क्या बन जाता है? पठार बनता है। इस चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पे समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। यही हमारा क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। हमारी उन्नति है वह कभी तो कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, यही आपका पठार कहलाता है। यह चीज़ आपको समझनी है। ठीक, चलिए यहाँ पे समझते हैं। एक आपके यहाँ पे स्किनर हैं, उनके अनुसार क्या कहा गया है? तो स्किनर के अनुसार कहा गया है कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है। क्या है? क्षैतिज प्रसार है, जिससे क्या होता है? उन्नति का बोध नहीं होता है। और इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती है। यानी सीखने की गति में कोई भी प्रगति नहीं होती है, यही चीज़ क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। ऐसी स्थिति क्या बन जाती है? पठार बन जाती है। यानी कि हम किसी काम को कर रहे हैं लेकिन उसमें हम गति दे रहे हैं लेकिन उसकी प्रगति नहीं हो पा रही है, यही चीज़ आपका पठार बन जाता है। यानी कि एक समय के बाद रुक जाती है, यही आपका क्या बन जाता है? पठार का कारण बन जाता है। ठीक, यह चीज़ आपको समझनी है। तो सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताहों, महीनों तक यह रहते हैं। ठीक, यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे पठार के कारण को, कि जो पठार के कारण होते हैं, कौन कौन से कारण से यह पठार आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका शारीरिक सीमा। शरीर के आधार पर आपके पठार बनने लग जाते हैं। शरीर से अस्वस्थ हैं, कभी वृद्धि घट जाती है, यानी कभी बढ़ती है तो कभी घट जाती है। कभी आप स्वस्थ हैं तो चीज़ें बढ़ेंगी, और जब आप अस्वस्थ हैं तो पठार बनने लग जाएगा। ठीक, पठार का मतलब होता है सीखने की क्षमता में कमी। क्या होता है? सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है। यही आपकी क्या बन जाती है? पठार बन जाती है। यानी कि रुकावट आ जाती है। क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं? इसी चीज़ को हम पठार कहते हैं। ठीक, चलिए और दूसरी आती है गलत पद्धति। यानी कि बच्चे हैं, सीखने का जो तरीका है, बच्चे सीख रहे हैं और टीचर का स्टूडेंटों को पढ़ाने का तरीका है वह गलत तरीके का है, तो बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। बच्चे को सीधी सीधी चीज़ें समझा दो, यानी कि बच्चे को ज़्यादा चीज़ों में उलझाओ मत। किस तरीके से आपको समझाना है कि जैसे कोई
चीज़ होती है आप उसको बिल्कुल सरल तरीके से, ताकि बच्चे के माइंड में चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आप उसको ज़्यादा विस्तार दे देंगे, जब समझाएंगे बच्चों को, तो बच्चों की समझ में नहीं आएगी, वहाँ पे रुकावट आ जाएगी, वहाँ पे पठार बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो गलत पद्धति से बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ठीक, अब थर्ड आता है प्रेरणा का अभाव। बच्चे में प्रेरणा का अभाव है, तो बच्चों को आपको प्रेरणा देनी है ना। इससे क्या होगा कि यहाँ पे अभाव बनने लग जाएगा, तो यही आपके पठार के कारण बनते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि बच्चे में जब रुकावट आती है, तो यही तरीके हैं आपके, यहाँ पे 7 पॉइंट है, तो इन्हीं तरीक़ों से बच्चे के पढ़ने में रुकावट बनती है। ठीक, पठार बनने लग जाता है। गलत क्रम, गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभ्यास का अभाव, बच्चों को अभ्यास का अभाव है, यह चीज़ भी होती है। सामग्री का एकांगीकरण यानी कि एकांगीपन, यह चीज़ भी आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। और त्रुटियों का स्थानांतरण, यह चीज़ भी आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह 7 पॉइंट है आपके अधिगम के पठार बनने के कारण के लिए। तो समझिए दोबारा से, सबसे पहला आता है आपका शारीरिक सीमा, दूसरे नंबर पर आता है आपका गलत पद्धति, तीसरे नंबर पर आता है प्रेरणा का अभाव, चौथे पर आता है गलत क्रम, पांचवें नंबर पर आता है अभ्यास का अभाव, छठवें नंबर पर आता है सामग्री का एकांगीपन, सातवें नंबर पर आता है त्रुटियों का स्थानांतरण। ठीक, यह आपके 7 पॉइंट हो जाते हैं अधिगम के पठार के कारण बनने में। ठीक, यहाँ पे हम समझते हैं पठार के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारी सीखने की मात्रा दे रखी है, आपको सीखने की मात्रा है, और यहाँ पे सीखने का जो पठार है यह आपको दे रखा है। ठीक, अब हम समझते हैं इस तरीके से। यहाँ पे यह क्या होता है आपका सीखने का वक्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सीखने का वक्र। सीखने का क्या हो जाता है? वक्र हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यह हमारे यहाँ से जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, फिर एकदम से यहाँ पे पठार डाउन हो गया, फिर इस तरीके से, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वह बढ़ती और घटती रहती है। कैसी रहती है? बढ़ती और घटती रहती है। यह आपका पठार होता है। यहाँ पे तो क्या हुआ, आपकी वृद्धि हुई एकदम से, फिर यहाँ पे रुकावट आ गई, फिर यहाँ से वृद्धि हुई, फिर यहाँ पे रुकावट आ गई, फिर वृद्धि हुई। इस तरीके से आपकी जो सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है, कभी कमी होती है, यही चीज़ आपकी पठार कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर? सीखने की कमी में कभी वृद्धि होना, कभी कमी आना, यही आपका पठार होता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए यहाँ पे आपने समझ लिया, और आगे नेक्स्ट इसमें समझते हैं। देखो यहाँ पे सीखने की मात्रा दे रखी है आपको, यहाँ पे सीखने का जो पठार है वह दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले तो यहाँ पे आपकी जो सीखने की गति कैसी हुई, तीव्र हुई, तेज हो गई। फिर एक समय के बाद यहाँ पे आपका बराबर चली, यानी कि रुकावट आ गई, क्योंकि यहाँ से आपका ग्रो नहीं किया तो यहाँ पे रुकावट आ गई। फिर उसके बाद में फिर वृद्धि हुई, फिर रुकावट आ गई, फिर वृद्धि हुई। यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। रुकने का मतलब यहाँ पे पठार कहलाता है। रुकने का मतलब पठार कहलाता है। यह चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। यहाँ पे गति तीव्र हुई, उसके बाद में यहाँ पे सीखने की गति है रुक गई, यही चीज़ आपकी पठार बन जाती है। यहाँ पे फिर वृद्धि हुई, फिर यहाँ पे रुक गई, तो यही पठार कहलाती है। यानी कि कमी होना सीखने की गति में, वही आपका क्या बनता है? पठार का कारण बनता है। क्या बनता है? पठार का कारण बनता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह चीज़ आपके लिए हो जाती है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? अधिगम का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। क्या होता है? यहाँ पे अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। ठीक, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सीखने में शिक्षा का क्या योगदान होता है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नवीन अनुभव प्राप्त करने में बच्चा क्या करता है?
जो शिक्षा का योगदान क्या होना चाहिए सीखने में, तो नवीन अनुभव बच्चों को दिए जाने चाहिए, नए नए तरीक़ों से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। यही अनुभव आपके बच्चों को क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। लेकिन जब वह वृद्धि रुक जाती है तो यहाँ पे यह क्या हो रही है, रुक रही है, यहाँ पे तीव्र हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका पठार का कारण बन जाता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नए अनुभव बच्चों को देने चाहिए। यह चीज़ आपकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको पठार समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। इससे पहले मैंने आपको वक्र के बारे में बताया था कि जो वक्र होता है किस तरीके से आपका होता है। ठीक, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि जो हमारी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। ठीक, तो चलिए।